चलते चलते पीछे घूम जाते गो। जिसको सुनकर तुम मस्ती में झूम। सिंह मेरी बात को और तुम मत जाना भूल, और जाकर माली से कहो आए लेकर और जाकर माली से कहो आए लेकर। तुम यहाँ से नत्थू माली के घर जाओ, मौजीलाल को साथ में ले लो। ठीक है और जमींदार जाकर साहब। उससे ये कह दो कि जमींदार ज्वाला सिंह की बेटी का जन्मदिन है। नथुआ 1000 गुलाब के फूल के गुलदस्ते बनाकर चल हवेली को सजा दे। सब लोग खुशियां मना रहे हैं, इस खुशी में तू भी शामिल हो जा। जाओ। ठीक है जमींदार साहब। माजीलाल, नत्थू माली के घर चलना है, उसको लेकर आना हवेली, और वो फूल के गुलदस्ते लेकर आएगा और इस हवेली को सजाएगा। चलो। क्योंकि ठाकुर साहब की लाडली का जन्मदिन है। जन्मदिन है। हाँ माजीलाल। सबसे पहले छत बनवाइए, चू रही है। सो रही है। हाँ। कोई बात नहीं, गेट पे मेरी ड्यूटी दे देते हैं, मैं रात भर चूते में खड़ा रहता हूँ। घबराइए नहीं, इसकी मरम्मत बहुत जल्द करवाएंगे। चलिए अभी नत्थू माली के घर चलना है। चलो। चलो चलता हूँ, क्योंकि मुझे फूल भी देना है, सभी के घर जाना है, क्योंकि आज काफी लेट हो गया है। जल्दी चलता हूँ, यदि समय से नहीं पहुंचूंगा तो सभी लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। चलता हूँ, जल्दी उनके यहाँ फूल देकर आता हूँ। माली जी अरे ठाकुर नमस्कार। साहब, नमस्कार नमस्कार। कहिए कैसे आना हुआ? बहुत क्या बात जरूरी है? काम पड़ गया है, इसीलिए आना पड़ा। कौन सा ऐसा जरूरी काम है? हवेली चलना है जमींदार साहब के। जमींदार साहब की हवेली? क्या तुझे मालूम नहीं? हवेली चलना है, जमींदार साहब की बेटी का क्या है वो जन्मदिन है। क्या ठाकुर साहब की बेटी का जन्मदिन है? हाँ। तो तुम लोग ये क्या सोचते हो कि नत्थू माली तुम्हारे ठाकुर साहब के यहाँ फूल देने जाएगा? वो तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। 1000 गुलदस्ते भेजवाओ तुरंत हवेली में। शाम लेकर ये आइए। तुम लोग याद रख लो, 1000 गुलदस्ते क्या, पहुंचाने की तो बात दूर, उसके द्वारे हम थूकना भी पसंद नहीं करते हैं। जमींदार की हवेली कोई पीछदान है जो साले थूकोगे वहाँ? हमको ऐसा ही लगता है कि कूड़ादान ही है, क्योंकि ऐसी जगहों पर मैं फूल नहीं देता हूँ, क्योंकि उस हरामजादे ने जो मेरे साथ किया है वो जीवन भर में नहीं भूल सकता हूँ। ना जाइए तो गिराए कि हम फारी जा रहा। मैं अभी तुम लोगों को सीधे साधे कह रहा हूँ कि यहाँ से दफा हो जाओ। क्या करिए बे? बताओ क्या करूँगा? माजीलाल, अगर ठाकुर साहब आदेश दिए होते तो समझ लो क्या हो जाता।
क्या अभी हो भी जाता? वक्त है। अभी भी वक्त है माली, हमारे साथ चले चलो। मैं तुमसे कहता हूँ सागर सिंह, यहाँ से सीधे दफा हो जाओ, वरना मुझसे अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं ठाकुर के हवेली थूकना भी पसंद नहीं करता हूँ। नहीं बाजीलाल, ठाकुर साहब ने आदेश नहीं दिया है, वरना ये शुभ काम के लिए मैं स्वयं चला देता गोली इसके ऊपर। ठीक, अगर नहीं जा रहा है माली तो तुझे जबरन चलना पड़ेगा। जबरन? तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे ले जाएगा नत्थू माली? नत्थू माली से बगावत करने वाला का अंजाम जानते हो? चल नत्थू माली, तुझे चलना पड़ेगा। कभी नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा, मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ। बाजीलाल, पकड़ो और माली को लेकर चलो। ठीक है माली, आज तो बचा रहा हूं, लेकिन सोच लेना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। दफा हो जाए यहाँ से, क्योंकि ये सागर मैं सिंह तेरी ये है। बकवास नहीं सुनना ये चाहता। बुरा अंजाम होगा तेरा। चला जाए यहाँ। हरामजादी, मुझसे आया है बगावत करने। चलता हूँ, अब मैं सबके यहाँ फूल देता हूँ और फिर चलूंगा अपने बेटे के पास, क्योंकि मेरा बेटा सयाना हो गया है। क्योंकि काफी दिनों से मैं घर भी नहीं गया, और आज चलूंगा, अपने बच्चे से मिलूंगा और उससे कुछ बातें करूंगा। चलता हूँ। चलो, अब मैं चलता हूँ, अपने बच्चे का इंतजार करता हूँ, क्योंकि इतनी समय वो 15 वर्ष का हो गया है और विद्यालय जाता है। विद्यालय से वो आता ही होगा, क्योंकि जब तक मैं अपने बच्चे को देख नहीं लेता हूँ, मुझसे ना तो खाना अच्छा लगता है और ना तो पानी अच्छा लगता है। चलता हूँ, अपने बेटे का इंतजार करता हूँ। चलो। हेलो दोस्तों, मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों, दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ, चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ। दोस्ती के गीत मैं गाता हूँ, चले आओ मैं तुमको बुलाता हूँ। दोस्तों, मेरे दोस्तों, जिसको सुनकर तुम मस्ती में झूम जाते हो, मस्ती में झूम जाते हो, आगे चलते चलते पीछे घूम जाते हो। जिसको सुनकर तुम मस्ती में झूम
जाते हो, मस्ती में झूम जाते हो। आगे चलते चलते पीछे घूम जाते हो। वही बंसी की धुन में सुनाता हूँ, चल आओ मैं तुमको बुलाता हूँ। दोस्तों मेरे दोस्तों। दिनेश लोग शिकारी बनकर गंग को धोखा देते हैं। तुमको बहशी बनने का क्यों मौका देते हैं। सारी दुनिया को ये समझाता हूँ, चल आओ मैं तुमको बुलाता हूँ। दोस्तों मेरे दोस्तों, दोस्तों मेरे दोस्तों, दोस्तों मेरे दोस्तों। चलो अपने पिताजी के पास मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाते रहे। आज मैं इंटर में फर्स्ट आया हूं और मेरी काबिलियत को देखकर सरकार ने मुझे जो इनाम दिया है वो अपने पिताजी से चल के बताता हूं। पिता चरण में आपके लाल झुका पिता चरण में आपके लाल झुका वैसी यही मुझे आशीष दो, भला करे जगदीश। और युग युग बेटा तुम जियो और रहो सदा खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल। और तेरी सब मनोकामना और पूर्ण करे भगवान। खुश रहो बच्चे। से बता जी बता जी, तेरी पढ़ाई कैसी चलती है? मेरी पढ़ाई अच्छी है और जो पढ़ाई में इंटरव्यू में फर्स्ट आया हूँ और मेरी मेहनत और लगन को देखकर सरकार ने मुझे इनाम में क्या दिया सुनिए पिताजी। क्या दिया है? इंटर में फर्स्ट आया पिताजी सुनो, हो गई फीस भी माफ सरकार से, बिल में दाखिला अब कराऊंगा मैं,
दे दो छुट्टी मुझे अब तो घर में दाखिला अब कराऊंगा मैं, दे दो छुट्टी मुझे अब तो घर बार हाँ बेटा, बेल्टन में फर्स्ट आया, सभी बच्चों से प्रथम नंबर मेरा आया और मुझे सरकार की तरफ से मेरा मुफ्त में एडमिशन होगा और रहने के लिए क्वार्टर, पढ़ाई का सारा खर्चा अब मेरा सरकार उठाएगी। लेकिन सिर्फ एक बात है। कौन सी बात है बेटा? कि यहाँ इंटर तक स्कूल था और बीए की पढ़ाई करने के लिए मुझे कानपुर जाना होगा। बेटा तू तो जानता है कि मैं जब तक तुझे देखता नहीं हूँ, मुझे ना तो खाना अच्छा लगता है ना तो पानी अच्छा लगता है। तू कैसे बातें करता है? मुझे छोड़कर तू जाएगा पढ़ाई करने? पिताजी अगर नहीं जाऊंगा तो इतने दिन आपने मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया, अब तो आपको रुपया भी नहीं लगेगा, आपको मेरा खर्च भी नहीं उठाना पड़ेगा। सरकार मुझे अपनी तरफ से सारा खर्च देगी और आप कहते हैं कि मैं न जाऊं, अगर नहीं जाता हूं तो मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। नहीं बेटा, तू जितना पढ़ लिया है उतना ही बहुत है। तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, तू अपने घर में रहेगा, जो भी होगा मैं कमाऊंगा, तुझे खिलाऊंगा, लेकिन मुझे छोड़ के मत जा तू। नहीं बाबूजी, आपने जिसलिए मुझे पढ़ाया, कम से कम मैं उतनी पढ़ाई करूं कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए और मैं आपको घर में बिठाकर खिला सकूं, आपकी सेवा कर सकूं। तू नहीं मानेगा तो ठीक है, ठीक है, तू जा, मैं तुझे नहीं मना करूंगा, लेकिन जाने से पहले अपने बाप के अंतिम संस्कार करके जाना। ये क्या करे भाऊजी? हाँ बेटा, यदि तू जाएगा तो अपने बाबू जी के प्राण देखेगा। नहीं पिताजी, क्योंकि बेटा मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता हूँ। ये क्या कह रहे आप? अरे अपने पिताजी के लिए तो मैं पढ़ाई क्या, मैं अपने प्राण भी कुर्बान कर दूं। आज के बाद कभी ऐसा मत कहना कि अपने प्राण दे देंगे, आप खुदकशी कर लेंगे, क्योंकि आप ही तो मेरी जिंदगी है। आपके बिना तो मेरा कोई वजूद ही नहीं, मेरा कोई मतलब ही नहीं। बस आज के बाद मैं पढ़ाई का ख्याल भी अपने दिल में नहीं लाऊंगा, लेकिन आप आज के बाद ऐसी बातें नहीं बोलेंगे। ठीक है बेटा, मुझे छोड़ के नहीं जाएगा तो मैं कभी ये बात नहीं कहूंगा। क्योंकि पिताजी आप नहीं जानते, तुम्हारे नाम से तुम्हारे नाम से होती शुरू कहानी है तुम्हारे। तुम्हारे नाम से होती शुरू कहानी है, तुम्हारे चरणों में ही, तुम्हारे चरणों में ही अब जिंदगी बितानी है। करूंगा ताऊ मैं आपकी
सेवा जानकी आपकी सेवा जानकी आपकी सेवा तो बेकार जिंदगानी है जानकी आपकी। लेकिन आपको भी एक काम करना होगा। कौन सा काम है बेटा? अगर आप मेरी पढ़ाई बंद करवा रहे हैं तो आज के बाद आप कोई काम नहीं करेंगे, घर में रहेंगे। बाग से फूल तोड़ना, सभी के घर में पहुंचाना और मंदिरों से फूल उठाकर नदी में फेंकना, ये सब मैं करूंगा। तू कैसी बातें करता है बेटा? चल ठीक है, तेरी यही जिद है तो ठीक है, तेरी शर्त मुझे मंजूर है। तो दीजिए झोली मुझे। आज से ही मैं आपके काम की जिम्मेदारी खुद लेता हूँ और आप घर में आराम करेंगे। ठीक है बेटा, ये ले। दीजिए बाबूजी। और ये लेकर मैं नदी में पुराने फूल फेंक कर आता हूँ और बाग से नए फूल तोड़कर हर किसी के घर में पहुंचाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है बेटा। ठीक है बाबूजी। ठीक है। विपिन, दोस्तों, विपिन, मैं भी नहीं चाहता था कि अपने पिताजी से अलग जाऊं, लेकिन सोचता था कि अगर मैं कहता हूं कि मैं आपसे दूर नहीं रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा पढ़ाई करने, तो मैंने सोचा मेरे पिताजी गुस्सा ना हो जाएं। लेकिन उन्होंने खुद ही कह दिया। जब से होश संभाला अपने बाबूजी से अलग नहीं रहा। उनके बिना रहना तो ऐसा लगता है कि बिना प्राण का शरीर। और अब आज के बाद हर किसी के यहाँ फूल लेकर मैं आऊंगा। अगर गलती से मेरे पिताजी समय पर पहुंचा देते थे, अगर गलती से मैं कभी लेट आ जाऊं तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। चलता हूं, गंगा स्नान करूंगा और उसके बाद फिर बाग से फूल तोड़ूंगा। जाने वालों जरा मुड़ के देखो इधर, एक सन हूँ मैं तुम्हारी तरह जाने जाने वालों जरा मुड़ के देखो इधर, एक सन हूँ मैं तुम्हारी तरह जाने वालों जरा मुड़ के देखो इधर, एक सन हूँ मैं तुम्हारी तरह जाने वालों जरा। इस अनोखे जगत की मैं पहचान हूँ, इस अनोखे जगत की मैं पहचान हूँ, उस विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ, तस्वीर हूँ। इस जहां की तरह गंजम की तरह शुकबर दल हो मैं तुम्हारी तरह जाने वालों जरा। सागर सिंह
और मौजीलाल नत्थू माली के घर गए लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। इंतजार करता हूं कि अभी कितनी देर लगेगी। ठाकुर साहब, और मेरे ठाकुर साहब हुआ जुर्म भारी, मेरे ठाकुर साहब हुआ जुर्म भारी, और पड़ा आज पीछे नथुआ हमारे। ठाकुर साहब, इतना ही नहीं, वो तुमको लुच्चा कह रहा था और कह रहा था मैं हवेली गुलदस्ते लेकर नहीं जाऊंगा। यानी नथुआ माली हमारी चौखट पर थूकने आने के लिए नहीं तैयार है। बिल्कुल नहीं। हमारी ये चौखट नहीं कूड़ादान है। हाँ, अरे हमारा पंचर के खुदे बेइज्जती खराब हो गई। लेकिन नथुआ को पुरानी बातें याद है, मैं समझ गया। लेकिन ये बताओ, तुम दोनों उससे घर गए? हाँ, दोनों घर गए। और घर गए हाँ। और नत्थू को तुम ला न सके। वो हमें लुच्चा लफंगा कहा, हाँ, हमसे लड़ने को तैयार हुआ, हाँ, ताकि इस कन्याकुमारी मुल्क के अंदर विजयपुर नगर में आज तक ज्वाला सिंह के सामने कोई सर उठाकर नहीं निकलता। बिल्कुल। जिस रास्ते से निकल जाता है, बुढ़े जवान तो क्या बच्चा तक सर झुका देता है कि जमींदार ज्वाला सिंह आ रहा है। और उसने हमें गालियां दिया और तुम दोनों गालियों को सुनकर चले आए। अरे वो हमें चहेटे से हम तो भाग गया हुआ भैया, कहा को गोली वोली न मारो, हमें न हो जमींदारे का गरिया हो, हमें गरिया हो देखा। सागर सिंह हराम जादे, मैं तुझे अपना दाहिना अंग समझता था, अपने कलेजे का टुकड़ा समझता था, और तो एक ठाकुर के नाम से कलंक है। ठाकुर नहीं, एक कुकुर है। मैं सोचता था कि एक मेरा शेर है, लेकिन शेर के नाम पर तो गीदड़ है, शेर है। मैं बंदूक उठाया, मैं कहा कारतूस दे दो, मुरम चुकी है, मैं साले गोली मार दूं। कहा नहीं, कोई कारतूस नहीं है, मना कर देंगे। सागर सिंह, तू चल हट कायर बुझ दिले और पाजी लुप्त हराम, और होकर बेटा शेर का किया श्यार का। होकर बेटा शेरू का किया श्यार का। तो किया श्यार का काम सागर मरने से दहलाया, और सुनकर बुराई मेरी महल को वापस। और राजपूती का असर न लाया, माँ का दूध ल जाया, और छात्री वंश के सात पुष्ट पर पट्टा तैने लगा।
खाया नया